नमस्कार। सफल होने के लिए नकल ना करें। हर इंसान नकल करके ही सफल होना चाहता है। अब हम बात करते हैं, एक स्टूडेंट रहता है, उसके बाजू में दूसरा स्टूडेंट रहता है और उसके बाजू से जा करके लिख लिख करके पास तो हो जाता है। एग्जाम में तो पास हो जाता है, लेकिन जिंदगी में पास नहीं होता है। तो हमें नकल नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है उसके पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए 60 का स्पीड में गाड़ी चला रहा है, तो कोई जरूरी है कि आप भी 60 के ही स्पीड में चलाओ? जरूर नहीं है ना। उसने 60 के स्पीड में चलाने के लिए काफी प्रैक्टिस किया होगा, तब वो 60 के स्पीड में चला रहा है। तो कहने का मतलब यह है, मैं इस वीडियो के माध्यम से हम समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे की नकल नहीं करना चाहिए। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा देश की आबादी 1,36,00,000 समथिंग है। तो सब लोग का थॉट एक है, सब लोग का कलर एक जैसा है, सबकी आंखें एक जैसी है, सबकी शरीर की बनावट एक जैसी है, सबका टैलेंटेड एक जैसी है? नहीं है। कोशिश करके इंसान आगे बढ़ता है। और बहुत लोग पहले सोचते थे कि पृथ्वी के अलावा हम किसी ग्रह पर नहीं जा सकते, चांद पर नहीं जा सकते, लेकिन कई लोगों ने इसको कोशिश को करके कामयाबी हासिल किया कि वहां पर भी इंसान जा करके रह सकता है, और आगे चल के लोग जो पैसे वाले हैं वहां पर जाकर रहने वाले हैं। तो हमें जरूरी नहीं है कि हम भी जाके वहीं पर रह जाएंगे। जरूरी है? नहीं है। क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका जो थॉट है, आपके शरीर के हिसाब से बना है। आप जिस क्लाइमेट में रह रहे हो वो क्लाइमेट आपके हिसाब से बना हुआ है। दूसरे क्लाइमेट में जाकर के ढलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सफल होने के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी का नकल ही करके सफल हो। क्योंकि हर आदमी का जो थॉट होता है, हर आदमी का जो विचार होता है, हर आदमी की जो हाइट होती है, हर आदमी की जो मोटापा होती है, शरीर की जो बनावट होती है, मस्तिष्क की बनावट होती है, इंटेस्टाइन की बनावट जो होती है, अंगुलियों की जो बनावट होती है, रेखाओं की जो मार्किंग रहता है, लीलाट पर जो चेहरे पर जो रेखाएं होती है, सबकी अलग अलग होती है। एक ही बाप का विपुल कुमारा, आपने सुना होगा रामायण में, पृथक पृथक गुण समाना, मतलब सबका जो है अलग अलग गुण था। जैसे दशरथ के 4 ही लड़के थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। लेकिन लोग बोलते हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। गलत। सबके जुबान क्या बनती है कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और एक ही बाप के 4 लड़के थे, चारों का जो गुण था अलग अलग था। जैसे श्री रामचंद्र फर्स्ट लड़के थे, उनके बाद भरत थे, न कि लक्ष्मण थे। भरत के बाद लक्ष्मण थे, और लक्ष्मण के बाद शत्रुघ्न थे। तो सबका गुण तो अलग अलग था, सबका कैरेक्टर अलग अलग था। तो आप सबके एक दूसरे का नकल करने चले तो क्या वो राम बन जाते और शत्रुघ्न क्या राम क्या शत्रुघ्न बन जाते? ऐसा नहीं होता है। जैसे आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटेंट रहता है, एक मार्केटिंग वाला रहता है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, एक एचआर रहता है, एक ऑपरेटर रहता है, एक परचेज रहता है। तो सबकी क्वालिटी अलग है, ये सबकी क्वालिटी एक ही है। उसके क्वालिटी में जाने के लिए आपको काफी फिर मेहनत करना पड़ेगा।
और इसके क्वालिटी में जाने के लिए, इस रूट में जाने के लिए फिर आपको एक अलग से मेहनत करने पड़ेगा। तो हमें एक दूसरे का नकल नहीं करना चाहिए। नकल करने के चक्कर में काफी लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें अपने लाइफ में कोई भी एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आपको समझ में आ रही बात कि हम अगर कोई भी काम पर एक बार में एक ही फोकस रखते हैं तो उसको हम हासिल करते हैं, और एक बार में कई एक फोकस रखते हैं तो हम हासिल नहीं कर सकते। तो हमारा जो सोच है इंसान का, वो बहुत लोग एक ही जगह पर पड़े क्यों रह जाते हैं, क्योंकि वो एक जगह पर जाते हैं काम करने के लिए और उनका दिमाग दूसरे जगह चलते रहता है। काम तो यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन दिमाग दूसरे जगह, फिर वहां पर जाते हैं, फिर उधर का उधर ही रह जाते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड जो है सेट नहीं हुआ उस काम के लिए। कभी कभी आप कई एक बिजनेसमैन को देखे होंगे, एक बिजनेस लगाता है, अगर वो बिजनेस लगाया है, ठीक है, जैसे हमने बिजनेस एक लगा लिया, मान लिया हमने पीवीसी वाटर स्टॉपर का बिजनेस लगा दिया, ठीक है, कंपनी, तो बाजू कंपनी में दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, वो होज पाइप बना रहा है। हम अपने बिजनेस पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहे, लेकिन हम उसको खाली डेली देख रहे हैं, उसका डेली माल जा रहा है, हमारा उसका डेली जा रहा है। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन आपके कामों पर नहीं रहता, उसके कंपनी पर रहता, तो क्या आपका कंपनी नहीं चलता, क्योंकि आप नकल उसका कर रहे हो, अपने काम पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहे हो। उसी तरह से हम स्कूल में जाते हैं तो जो टैलेंटेड बच्चे रहते हैं ना, तो दूसरे को नहीं देखते वो क्या कर रहा है, वो अपने बुक पे अपने स्टडी पर कॉन्सेंट्रेशन करता है। जो गलत लड़के होते हैं, जो गधे होते हैं, आजू में देखेगा, बाजू में देखेगा, पीछे देखेगा, वो दिन भर दूसरे को देखने के चक्कर में, नकल करने के चक्कर में नीचे चला जाता है। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमें अगर जिंदगी में सफल बनना है तो सफल बनने के लिए नकल ना करें। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।